नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आरएसएस के लोगों को उच्च पदों पर बैठाकर भरी जा रही नौकरियां, बोले डोटासरा। कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में आयोजित जनसभा को पीसीसी अध्यक्ष ने किया संबोधित। युवा चौपाल के माध्यम से देंगे योजनाओं की जानकारी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आयोजित होगी 20 चौपाल। मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए चिकित्सा विभाग गंभीर। कई दिनों से ठहरे हुए पानी को हर सप्ताह किया जा रहा साफ। जंक्शन खरीद केंद्र पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू। सर्वप्रथम किसान कमल व चंद्रभान से खरीदी सरसों। अवरोधक हटाने पहुंचा प्रशासन, लौटा बैरंग। टाउन में एफसीआई डिपो मार्ग पर लगे अवरोधक हटाने पहुंचा था प्रशासन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर व एसपी हनुमानगढ़ के निर्देशन में मादक पदार्थों व हथियारों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान निरंतर जारी है। इसी के तहत पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा व वृत्ताधिकारी कर्ण सिंह के निकटतम सुपरविजन में टिब्बी थाना प्रभारी जगदीश पांडर ने गश्त के दौरान एक स्विफ्ट गाड़ी से 4 अवैध देशी पिस्तौल, 2 राइफल, 231 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम अवैध अफीम और 6,63,500 रुपए की नकदी सहित हिस्ट्री शीटर उग्रसेन को गिरफ्तार किया। डीएसटी और एसएचओ टीबी के संज्ञान में ऐसी सूचना आई थी कि टिब्बी थाना क्षेत्र का एचएस है जो अभी भी संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व है। चूँकि ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर जो टीम है वो उस पर नज़र रख रही थी। आज सुबह जब इसी दौरान जब टीम मूवमेंट में थी और नाकाबंदी जंगली कर रखी थी तो उस समय पीरका मड़िया के पास कच्चे रास्तों की तरफ से उग्रसेन जो एक हिस्ट्री शीटर है टिब्बी थाने का, वो उधर से आते हुए प्रतीत हुआ। और जब उसने देखा कि सामने पुलिस है या पुलिस फोर्स जो है वो नाकाबंदी कर रखी है, उसको देखते हुए वो गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। तो उसके भागने पर पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसको डिटेन किया और जो उसकी गाड़ी थी उसको चेक किया। जो सफ़ेद स्विफ्ट कार थी उससे एक अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ, जिसमें 4 अवैध देसी कट्टे, 2 राइफल, करीब 231 जिंदा कारतूस, 250 ग्राम अफीम और 6 लाख के ऊपर कैश बरामद हुआ। जब इससे प्रारंभिक पूछताछ हुई तो इसने बताया कि इसकी 2005 से चुनावों के संबंध में लेकर कुछ गांव में आपसी रंजिश है 2 गुटों के बीच में। उसी के संबंध में पहले इनके 2008 में कुछ मुकदमे भी हुए हैं और जिसमें फिर से 2015 में कुछ मुकदमे हुए और ये जेल में था। उस दौरान कुछ लोगों से, आपराधिक तत्वों से इसकी मुलाकात गंगानगर जेल में हुई और वहाँ से जिन लोगों से इसकी मुलाकात संपर्क में हुए वहाँ से भी इसमें कुछ लोगों से मदद प्राप्त कर ये हथियार इकट्ठे किए। इन हथियारों का और क्या सोर्स है, किस कार्रवाई में ये इनको इस्तेमाल करने जा रहा है या जा रहा था और कौन लोग इसके साथ शामिल है, उसके संबंध में अभी हम इससे पूछताछ जारी है और आगे प्रयास रहेंगे कि जो भी जानकारी आएगी वो आपसे। टाउन में हो रही वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में विशेष अभियान चलाते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। टाउन पुलिस टीम ने वाहन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 4 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। इसके अलावा 1 बोलेरो गाड़ी, 2 जीप, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी एक्टिवा को बरामद किया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर एसपी ने जानकारी दी। सिटी के अंदर जो है जंक्शन और टाउन थाना क्षेत्र में जो चोरी की वारदातें हैं, स्पेशली चौपहिया वाहन और दोपहिया वाहन की काफ़ी घटनाएं सामने आ रही थी। इसमें एडिशनल एसपी प्यारेलाल जी, राहुल यादव जी सीओ साहब और रामचंद्र एसएचओ टाउन,
के निर्देश में एक टीम गठित की गई थी कि विशेष तौर पर इन प्रकरणों को एनालाइज किया जाए कि किस कारण से जो वारदातें हैं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसमें जब टीम को जो फुटेजेस हैं टीम ने उन्होंने एनालाइज करी, फर्दर टेक्निकल एनालिसिस किया और मुखबिर भी कुछ इसमें अपने बनाए जो जनरली इस तरह के अपराध में लोग काम करते हैं उनके बारे में पहचान करने के लिए। तो एक गैंग का पता लगा जो सिरसा से बिलोंग करती है और अपने थाना क्षेत्र में यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर इस तरह के अपराधों को पारित करती है। इसमें मनीष हेड कांस्टेबल की विशेष भूमिका रही, जिसके द्वारा जो ये 4 अभियुक्त थे, रवि, गुरप्रीत, कमलजीत, कश्मीर, चारों ही सिरसा के रहने वाले हैं जिनकी उम्र करीब 20 से 30 वर्ष के बीच में है। ये गिरफ्तार हुए। इनसे 2 जीप, 1 बोलेरो और 2 दोपहिया वाहन बरामद हुए। इसमें 2 अन्य मुलजिम भी हैं जो एक सिरसा और एक अलवर से हैं, वो अभी फरार हैं। पूर्व में भी इनके ऊपर करीब 30 से 40 आपराधिक प्रकरण हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि इस तरह की कई घटनाएं ये और भी जगह कार्य कर चुके होंगे। गहन अनुसंधान के बाद ऐसी आशा करते हैं कि और भी अपनी जो वारदातें हैं यहाँ पर वो इनसे खुलासा होता है। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में बुधवार को संगरिया रोड स्थित गुरनूर पैलेस में जनसभा आयोजित हुई। जनसभा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश किस तरह चलेगा, कौन चलाएगा, कैसी नीतियां बनेगी, यह बात मतदाता का वोट तय करेगा। ये इस बार के जो चुनाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हैं। देश की दिशा और दशा किस तरीके से रहेगी इस बात को लेकर के तय होना है। 10 साल से केंद्र में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। 10 साल में उन्होंने केवल और केवल कांग्रेस को कोसना, जो भारत खुद ने आरोप लगाए, विपक्षी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, मुकदमे लगाए, उनको तोड़ तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करना, अपनी वॉशिंग मशीन में डाल करके उनको नीट एंड क्लीन करना, ये काम कर रहे हैं। किसानों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि महंगाई कम करूंगा, आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज 3 लाख नौकरियां केंद्र सरकार में स्वीकृत नौकरियां रिक्त पड़ी हैं, उनके ऊपर कोई भर्ती नहीं की गई। उन्होंने कहा था किसान की आमदनी दोगुनी करूंगा, लेकिन पहले कार्यकाल में सर्वसम्मति से पारित भूमि अधिग्रहण कानून को परिवर्तन करने की कुचेष्टा की गई और दोबारा जब आए सेना के शौर्य के पीछे छुप करके और उन्होंने जब सत्ता ले ली तो उसके बाद में किसान की जमीन और किसान के जमीन की उपज दोनों पे डाका डालने के लिए 3 काले कानून लेकर के आए और किसानों ने आंदोलन किया तो उनको चोर, माओवादी, हत्यारे, शराबी, डाकू, पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी गई। 13 महीने बाद में देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं माफी मांगते हुए उन 3 काले कानूनों को वापस लिया और एक कमेटी बैठाई कि ये जल्दी निर्णय देगी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन जो लिखित समझौता किया था एमएसपी का कानून लेकर के आएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और भी जो किसानों के हित की समस्याएं थी उसके समाधान की बात उन्होंने लिखित में की थी। उनका कहीं उस रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है। अब चुनाव में आकर के और गारंटी, मोदी की गारंटी शब्द बोल रहे हैं। मैं मोदी जी पूछना चाहता हूं कि आपने जो ये गारंटियां 2014 में दी थी, क्या ये देश के लोगों के लिए गारंटी नहीं हो गया? आपके जुमले नहीं साबित हो गए? आपने 2018 में जयपुर और अजमेर में कहा था कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करूंगा, क्या वो जुमला साबित नहीं हो गया? आपने कहा था कि किसान के कर्जे माफ करूंगा, क्या आपने किसान के कर्जे माफ कर दिए? अब कह रहे हैं हम लोग
वो नहीं कर पाएंगे। आपने कहा था कि भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, तो आपने तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बना करके इलीगल पैसा जमा करा करके और लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हो। कितनी सरकारें गिरा दी उन्होंने, कितने एमपी एमएलए तोड़ रहे हैं, किस तरीके से जो है वो देश में लोकतंत्र की हत्या करने का नंगा नाच किया जा रहा है। इसके ऊपर मोदी जी नहीं बोलेंगे। जब चुनाव आएंगे तो सारे मुद्दों की बात छोड़ करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, धर्म की बात करना, राम मंदिर की बात करना और इस तरीके की बातें करके और वापस वहीं लेकर के इस चुनाव को धर्म के आधार पर बनाने की चेष्टा करेंगे। इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा के समर्थन में बुधवार को संगरिया रोड स्थित गुरनूर पैलेस में जनसभा आयोजित हुई। जनसभा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के पुराने नेता अब हुए बेचारे। भाजपा के नेताओं को भाजपा ने ही छोड़ा। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर हनुमानगढ़ आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने जनसभा में तंज कसा। उन्होंने विधायक गणेश राज बंसल पर भी किया कटाक्ष। कहा, हमने सभापति बनाया, बजट दिया, लेकिन मौके पर धोखा दिया। आप खुद सुनिए क्या कहा गोविंद डोटासरा ने। सुनी कि बीजेपी के नेता तो बीजेपी वाला छोड़ दिया और निर्दलिया में बात लाद रहे हैं अरे भाई निर्दलिया का बात कर रहे हैं। बीजेपी का नेता जो का बेचारा 40, 50 साल तक है ये बीजेपी आरएसएस ने सिर पर उठाया चलिया। मैं कह रहे आप चोरा नहीं क्यों लिया यार? बाकी गलती होगी, गलती अपनी है कि के चोरा नापा समझा को नहीं और आपा माने जगह दी थी राजनीति में आपा के लिए। आप गलती मां के लिए अपनी जाता है। जगह आदमी ने सभापति बनाया, जगह आदमी ने मर्जी आवे जिया बजट दियो, काम करवा की खुली छुट्टी दी। अगर वो आदमी धोखो दे दियो, गद्दार निकल गो तो चले बड़ा के साथे गद्दारी कर सके तो थाके साथे क्यों नहीं कर सके? थाके साथे भी वो गद्दारी कर सके। इसलिए यहाँ के आदमी को सबक सिखाने की आवश्यकता है। मैंने कोई बोलियो बार के साथ मैं कि भाई निर्दलीय की एटीट्यूड से विनोद चौधरी जी, आत्माराम जी, भूपेंद्र जी सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ो नाम है, बहुत किसाना के मायने 36 कौमन है साथे देर चालिया। बोलो साहब मारा ही कर्म कमाएड़ा है, दूसरा ने दोष मत दो ना। चौधरी साहब बोलिया पाने को पेटो है पढ़ा दो, धपट को दियो बजट। अरे हनुमानगढ़ के मायने चौकी सड़का बन गई, कांग्रेस के कार्यकाल में चौको पार्क बन गो, अरबी को लाभ है। चौधरी साहब तो थोड़ा सा अस्वस्थ किया और धोखो दे और गद्दारी कर वो आदमी निर्दलीय पड़ गो। इसलिए दोष मांगो है, बोले थाको दोष को नहीं। अब बठी में गए ने तो मैं थाने लिख कर दे दूं, बाकी साके भी कोई धोखो करावेला वे कोई कदे कोई के साके सावचेत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष अंकित चेची ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 में से 25 सीटें भाजपा की झोली में आएंगी। बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे चेची ने जिला मुख्यालय स्थित भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से अब तक किए गए निर्णयों से प्रदेश का युवा भाजपा के पक्ष में है। पूर्ववर्ती सरकार में युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाने में भाजपा सरकार सफल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश सरकार वैकेंसी निकालने का काम करेगी। चेची ने बताया कि युवा मोर्चा की ओर से पूरे प्रदेश में युवा चौपाल और युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20 युवा चौपालों की जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष को सौंपी गई है। इसके तहत युवा कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। इसके बाद युवा कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश भर में कमल बाइक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। बताया गया कि अब तक करीब 2500 स्थानों पर युवा चौपाल हो चुकी है। हनुमानगढ़ में भी छोटी छोटी संख्या में युवा चौपाल हो रही है। प्रदेश में गैंगरेप के मामले बढ़ने के सवाल के जवाब में चेची ने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है,
भजनलाल सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशासन को अलर्ट किया है कि कोई भी ऐसी घटना ना हो। इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए प्रयास भाजपा की सरकार कर रही है। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारेख, जिला महामंत्री विकास गुप्ता, भाजयुमो जिलाध्यक्ष सुशील जोशी आदि मौजूद रहे। आज युवा चौपाल कार्यक्रम के अंदर हनुमानगढ़ और गंगानगर में मुझे आने का अवसर मिला। पूरे राजस्थान भर के अंदर युवा मोर्चा के द्वारा युवा चौपाल और युवा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा की दृष्टि से हनुमानगढ़ जिले के प्रत्येक विधानसभा के अंदर 20 चौपालों का जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष जी को दी गई है। इसी के निमित्त आज मुझे आने का अवसर मिला है और युवा चौपाल के बाद में हम सब युवा कार्यकर्ताओं को, हनुमानगढ़ जिले के युवा कार्यकर्ताओं को प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं, प्रत्येक विधानसभा की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जाकर के जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, जो राजस्थान सरकार ने सरकार बनने के बाद में युवाओं के जो सबसे बड़ी समस्या थी पेपर लीक की, उस पेपर लीक की घटना को रोकने का काम जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इनकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा गांव में जाकर के युवाओं को देना, केंद्र सरकार की योजनाओं को जाकर के गांव के अंदर पहुंचाना, ढाणियों में पहुंचाना, ये काम युवा मोर्चा का कार्यकर्ता इस चौपाल के माध्यम से करेगा। और आने वाले दिनों के अंदर युवा मोर्चा का कार्यकर्ता कमल बाइक रैली का आयोजन भी पूरे राजस्थान भर के अंदर करेगा। 25 में से 25 सीटें राजस्थान के अंदर आएगी और पूरा राजस्थान का युवा, भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान के अंदर सरकार बनी है उसके बाद में जो युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था, पेपर लीक की जो बहुत बड़ी घटना थी, तो उसको फेवर करते हुए राजस्थान के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए उसके फेवर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरे राजस्थान का युवा। सीएम का भी प्रोग्राम बन रहा है जी। सीएम साहब का कार्यक्रम शायद 12 तारीख को बन सकता है। अभी जैसे ही सूचना आएगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति की ओर से बुधवार से जंक्शन खरीद केंद्र पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू की गई। सर्वप्रथम किसान कमल व चंद्रभान निवासी 28 LLW ग्राम पंचायत बनवाला से सरसों खरीदकर सरकारी खरीद कार्यक्रम का श्री गणेश किया गया। राजस्थान सहकारी मिल परिसर में बनाए गए वैकल्पिक खरीद केंद्र पर भाजपा नेता अमित साहू ने प्रथम 2 किसानों कमल व चंद्रभान को राजस्थानी पगड़ी पहनाकर सरसों की खरीद शुरू करवाई। अमित साहू ने बताया कि 3 दिन पहले टाउन अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद शुरू की गई थी। सरकार की ओर से किसान से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष प्रेम कुमार गोदारा ने बताया कि अब तक टाउन मंडी में 1800 व जंक्शन मंडी में 1200 किसानों की ओर से सरसों बेचाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। टाउन मंडी में किसानों से 1800 बैग की खरीद समर्थन मूल्य पर की गई है। सरसों का प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य 5650 रुपए व चना का 5540 रुपए निर्धारित है। अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए किसानों को अधिकाधिक संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। खरीद केंद्र पर आवश्यक व्यवस्था किसानों के लिए की गई है। पर्याप्त सुरक्षा व सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में किसान से फसल की खरीद की जा रही है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन मंडी के अंदर भी सरसों की खरीद शुरू की। आज से 3 दिन पहले टाउन में शुरू की और आज जंक्शन में शुरू की। समर्थन मूल्य पर किसानों को उपज अधिक से अधिक सरसों और चने की फसल सरकार खरीद रही है, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित और टाइम से मूल्य मिले। यही राज्य सरकार का एक उद्देश्य भी है। आज हनुमानगढ़ जंक्शन औद्योगिक परिसर में क्रय विक्रय की भूमि पर सरकारी खरीद शुरू की गई है। आज सर्वप्रथम किसान कमल व किसान चंद्रभान जी, जो कि चक 28 LLW बनवाड़ा पंचायत से आते हैं, उन्होंने अपनी सरसों समर्थन मूल्य पर बेची है। अब तक टाउन मंडी के अंदर 1800 और जंक्शन मंडी के अंदर 1200 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। टाउन मंडी के अंदर 1800 बैग किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीद की गई है। समर्थन मूल्य पर 5650 रुपए सरसों व 5540 रुपए चना का दर निर्धारित है। अभी हमारे पास 1550 मेट्रिक टन की गोदाम है, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 31,000 बैग है। इसके साथ यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और परिसर के चारों तरफ 4 दीवारी है। मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पे गेट कीपर है और गार्ड रखा गया है। सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे नाइट विजन के साथ निगरानी रखी गई है।
इससे बनने से ये फायदा मिलेगा कि जो किसानों को जो बीच बीच में प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कई बार क्या कुछ संगठन है बीच में व्यवधान उत्पन्न करके फिर सरकारी खरीद को रोक देते हैं। तो अभी क्या है, हमारी जो सरकारी खरीद सुचारू रूप से रहेगी और समिति इसकी पूरी निगरानी कर सकती है। टाउन में एफसीआई डिपो मार्ग पर 2 दिन पहले लगाए अवरोधक हटाने के लिए मंगलवार को पहुंची प्रशासन की टीम बैरंग लौट गई। नागरिकों ने एफसीआई डिपो को आबादी क्षेत्र से दूर शिफ्ट करने की मांग को लेकर धरना लगा दिया। इससे पहले कलेक्टर के निर्देश पर डीएसओ सुनील घोड़ेला, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव, एफसीआई डिपो प्रबंधक सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन समझाइश के बाद भी लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। नागरिकों ने मांग की है कि लिखित में दिया जाए कि जब तक डिपो शिफ्ट नहीं होगा तब तक जानमाल की सुरक्षा की गारंटी प्रशासन की रहेगी। इस बीच देर शाम विधायक गणेश बंसल और सभापति सुमित रणवा ने मौके पर पहुंचकर नागरिकों की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कलेक्टर हठधर्मिता कर रहे हैं, जनहित को ध्यान में रखते हुए डिपो को शिफ्ट करवाना चाहिए। विधायक ने कहा कि इससे 20,000 से अधिक आबादी प्रभावित हो रही है। 20 फुट सड़क पर बड़े ट्रॉले आने से हादसा होता रहता है। ऐसे में कलेक्टर के निर्णय का विरोध करते हुए विधायक ने इस संबंध में सीएम को शिकायत करने की चेतावनी दी। इस मौके पर पार्षद प्रमोद सोनी, विजेंद्र साई सहित आसपास के नागरिक मौजूद थे। वार्ड 34 के पार्षद विजेंद्र साई ने सुनवाई करने के लिए विधायक गणेश बंसल व सभापति सुमित रणवा का धन्यवाद किया। विवाद ये एफसीआई की जो आता है, माल आता है, इसका ट्रक आते हैं बड़े बड़े, इस यही विवाद है जी, जो आवासीय कॉलोनी से होकर गुजरते हैं और बच्चों को हमेशा खतरा बना रहता है। माताएं हैं, बहनें हैं, महिलाएं हैं जो सड़क पर नहीं गुजर सकते, ना बच्चे घर से बाहर निकल सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है। मोलावासी बिल्कुल धरना प्रदर्शन वहां बैठे हैं और ये मोलावासी कह रहे हैं भी हम इसको खोलने नहीं देंगे। कलेक्टर महोदय के द्वारा जो आम जन के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं, ये आदेश कतई ही मान्य नहीं होगा। जिला कलेक्टर महोदय का अवैध आदेश कभी भी मान्य नहीं होगा। मैं जनता के साथ हैं और जनता के साथ हम सड़क पर बैठेंगे। आज वार्ड नंबर 34 में जो अंडरपास है RSM स्कूल के पास, वो सड़क 20 फुट मात्र चौड़ी सड़क पर 5 वार्डों को ये सड़क जोड़ती है। इस सड़क पर आगे जाके भारतीय खाद्य निगम के गोदाम बने हुए हैं, जिसमें वर्षों से पहले कॉलेज फाटक की ओर से ट्रकों का आवागमन था। कॉलेज फाटक पर अंडरपास बनने की वजह से वहाँ से भारी वाहन नहीं आ सकते। अन्य कोई रास्ता भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को नहीं है। उनके द्वारा इस घनी आबादी क्षेत्र में मात्र 20 फुट रोड से अपने भारी वाहन गुजार कर कड़क का यहाँ पर गोदाम में लाया जाता है, फिर वापस ले आया जाता है। गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है। रेलवे स्टेशन के पीछे की तरफ एफसीआई का मुख्य डिपो है, जहां हर वर्ष लाखों मैट्रिक टन गेहूं का भंडारण किया जाता है। इसके लिए टीबी रोड अंडरपास के पास से होते हुए गेहूं से लदे ट्रकों की विभिन्न कॉलोनियों के आगे से होते हुए आबादी क्षेत्र से आवाजाही रहती है। इससे यहां हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। यही कारण है कि पार्षदों के नेतृत्व में लोग एफसीआई डिपो को यहां से शिफ्ट करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। जंक्शन के विनीत मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से संचालित विनीत चैरिटेबल होम्योपैथी क्लिनिक पर बुधवार को होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मनाई गई। कार्यालय की अध्यक्षता फाउंडेशन के संरक्षक रघुवीर शर्मा ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर जसवीर सिंह, विशिष्ट अतिथि होम्योपैथी एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित कुक्कड़ थे। मुख्य वक्ता डॉक्टर मुकुल सरकार थे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जहां एलोपैथी चिकित्सा किसी बीमारी से थक जाती है, वहां से होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति शुरू होती है। जिसने जिस पद्धति में डिग्री ली है उसे उसी पद्धति से उपचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन की ओर से खोजी गई चिकित्सा पद्धति मानव हित में चिकित्सा विज्ञान का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम आरोग्यदायक पद्धति है। होम्योपैथिक चिकित्सा सिर्फ सामान्य रोग ही नहीं बल्कि गठिया, वात, ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, मिर्गी, अग्जिमा, श्वेत प्रदर, कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों में भी कारगर है। होम्योपैथिक दवा के जरिए सिर्फ रोगी के
रोग लक्षणों को आधार बनाकर सभी प्रकार के रोगों का इलाज आराम से किया जाता है। इस पद्धति में इलाज के दौरान व्यर्थ खर्च के लिए जांच प्रक्रिया की जरूरत भी नहीं पड़ती। होम्योपैथिक दवा तुरंत काम करती है और यह सभी प्रकार के रोग से राहत दिलाने का भी कार्य करती है। इसलिए हम सभी को इस चिकित्सा पद्धति को लोगों को अपनाने के लिए अधिकाधिक जागरूक करना चाहिए। इस मौके पर विनीत मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा सहित होम्योपैथिक चिकित्सक मौजूद रहे। आज होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल एनीमैन की जयंती है। इस अवसर पर विनीत मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा संचालित विनीत चैरिटेबल होम्योपैथिक क्लिनिक में एक आयोजन रखा है एनीमैन जयंती मनाने के उपलक्ष्य में। हमारे फाउंडेशन द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम समय समय पर किए जाते रहे हैं। पहले भी एक बार हमने सेमिनार रखा था। आज हमने लोकल जो डॉक्टर्स हैं उनको बुला करके यहाँ उनके विचारों का आदान प्रदान, नई टेक्नोलॉजी होम्योपैथी में किस प्रकार से काम कर रही है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आज डॉक्टर दे रहे हैं। बदलते मौसम में बढ़ रहे मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने के लिए चिकित्सा विभाग गंभीर है। इसके तहत हर सप्ताह कई दिनों से ठहरे हुए पानी को साफ किया जा रहा है, उसमें MLO का छिड़काव किया जा रहा है। इस संबंध में बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डिप्टी CMHO डॉक्टर सुनील विद्यार्थी ने बताया कि गर्मी का मौसम आने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप शुरू हो गया है। मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए चिकित्सा विभाग ही नहीं सभी विभागों के अधिकारियों के साथ कलेक्टर की ओर से मीटिंग भी की गई थी। जिला कलेक्टर की ओर से सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी विभाग आपसी समन्वय से इस पर कंट्रोल रखेंगे। चिकित्सा विभाग की ओर से हर रविवार को ड्राई डे मनाया जाएगा। इसके तहत पानी ठहराव वाली जगहों को हर सप्ताह साफ किया जाता है। उस जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। शहर व गांव में नालियों में ठहरे हुए पानी को सुखाने के लिए संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका व ग्राम पंचायत को कहा जाता है ताकि अनावश्यक रूप से उस जगह मच्छर पैदा न हो। अगर ऐसी जगहों से पानी नहीं हटाया जाता तो उसमें ANM व आशा की ओर से टीम के साथ MLO का छिड़काव किया जाता है। घरों में मच्छरों का प्रकोप खत्म करने के लिए संबंधित नगर परिषद, नगर पालिका के सहयोग से फोगिंग करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि हम खाली यह न समझे कि यह जिम्मेवारी सरकार की है। जीवन हम सबका है, हम सबकी जरूरत है कि हम स्वस्थ रहें, इसलिए सब लोग आगे आकर चिकित्सा विभाग का सहयोग करें। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मौसमी बीमारी आ रही है और इस मौसम में गर्मी का मौसम अब आने लग गया है तो मच्छरों का ज्यादा प्रकोप हो रहा है। तो उस चीज से निपटने के लिए सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स को लेकर कलेक्टर साहब के साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो श्रीमती जिला कलेक्टर महोदय ने भी सबको निर्देश दिया है कि भाई सारे डिपार्टमेंट आपसी समन्वय से इसको अपने कंट्रोल रखेंगे। इसके लिए जैसे हमारा डिपार्टमेंट करता है मेनली जो मच्छर हैं जो पनप रहे हैं पहले तो इसके लिए हर संडे को हम लोग ड्राई डे के रूप में मनाते हैं कि भाई जहाँ भी कोई परिंदे हैं या जिसमें चिड़ियों को पानी पिलाने के लिए रहते हैं, टायर ऊपर खड़े रहते हैं, कुछ डब्बे पे खड़े रहते हैं, इसमें पानी वानी अक्सर भर जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 10 दिन के अंदर जो मच्छर का लार्वा है अगर आज मान लो उसमें अंडे देता है तो 10 दिन के अंदर अंदर वो एक अडल्ट मच्छर के रूप में बन के उड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग ये निश्चित करते हैं कि हर 7 दिन के अंदर उसको सिर्फ पानी को फेंकना ही नहीं है बल्कि उसको रगड़ के साफ करना है। एक विवाहिता न्याय के लिए अपने छोटे छोटे 2 बच्चों सहित भटकने को मजबूर है। 14 मार्च को महिला पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने विवाहिता का आरोप है कि उन्होंने जिस व्यक्ति से मकान खरीदा था उसी व्यक्ति ने वह मकान हड़प लिया, साथ ही जेवरात व अन्य सामान चोरी कर उसे बच्चों सहित घर से निकाल दिया, पति को भी गायब कर दिया। बुधवार को महिला पुलिस थाना पहुंची विवाहिता ने बताया कि नथुराम वगैरह ने उसके पति को गायब कर दिया है। उसके घर में रखा घरेलू सामान भी उठाकर ले गए। उसे मारने की धमकियां दी जा रही है। गवाहों को भी धमकाया जा रहा है। महिला थाना के आगे पीड़ित महिला रो रो कर अपना हाल बयां कर रही थी। छोटी छोटी बच्ची इनको विदेशों से डालने वाली थी
मेरे बच्चों की बात तक नहीं उड़ दिया इन लोगों ने। इस चीज को मेरे को धमकियां दे रहे थे। मेरे को कहीं का नहीं सुनता। सर मेरा ये मामला है कि मेरा मकान में सारा सामान उठा के ले गए। वो मकान भी मैंने खरीदा हुआ था। मेरे पति को भी गायब कर दिया इन लोगों ने। छोटे छोटे मेरे बच्चे और ऊपर से मेरे को मारने की धमकियां दे रखी है। गवाह है उनको भी ये कह रहे कि जब इसका हल करे वही तुम्हारा हल करें। गवाह को भी नहीं आने देते, धमकियां दे रहे हैं। और 1 महीने से मैं यहाँ चक्कर काट रही हूँ। पुलिस थाने भी, महिला थाने भी, SP के भी, सब जगह मैं पेश होके आगे मेरी कोई सुनवाई नहीं करे। महिला के ये कहते हैं कि महिला की हेल्प कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं मेरी हेल्प? मेरा सामान तक बर्बाद नहीं करा, गिरफ्तार तक नहीं कर रखा, सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे छोटे छोटे बच्चे NPS स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम भी नहीं होने दिए। आज ही इनके पैर काट दिए तो मैं कहाँ जाऊंगी? आज तक मेरा मामला सही नहीं होने लग रहा है। अगर नहीं हुआ ना तो मैं मेरे बच्चों समेत सुसाइड करूंगी और सब अधिकारियों का नाम लेके लिखे सुसाइड यहाँ थाने में करूंगी। आज तक अब मेरा सामान सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? कहीं का नहीं छोड़ा। इन्होंने मेरे को बर्बाद कर दिया मेरे बच्चों समेत, और मेरे हस्बैंड को भी गायब कर दिया इन लोगों ने। और नथुराम गोदारा उसी से हमने खरीदा था। पहले मेरे हस्बैंड किराए पे रहता था और अब उसको भी गायब कर दिया। मेरा सामान भी और अब खत्म कर दिया और मेरे मकान से भी घर से बाहर निकाल दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 गुड़िया है मेरी। मकान अभी तो उसके मकान के नाम थे, कागज मेरी गुड़िया के नाम होने वाले थे मार्च में। मार्च से पहले मेरे हस्बैंड को गायब कर दिया इन लोगों ने। कुल दर्ज है सर। 14 मार्च को मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऊपर से मेरे को धमकियां गिरा रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, 30 बंदे लेके आ रहे हैं। वीडियो है मेरे पास। कल भी आए थे, वहाँ पे भी धमकी दे के गए सर के सामने मेरे को। वेट कब तक करूँ? 14 मार्च से लेके आज तक मैं वेट ही कर रही हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? बच्चे में भूख हड़ताल हो रही है मेरी 3 दिन से। यहाँ पे कंटिन्यू बैठ रही हूँ। छोटे छोटे बच्चे, छोटी सी गुड़िया है मेरी 7 वर्ष की। दात्री संगठन की ओर से बुधवार को जिला मुख्यालय पर दाता प्राप्तकर्ता बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उन 13 दानदाताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने निस्वार्थ भाव से रक्त कैंसर और रक्त विकारों से जूझ रहे रोगियों को अपनी रक्त मूल कोशिका दान की थी। उनके साथ साथ दात्री ने ग्राम सरपंच और ब्लड बैंकों के स्वयं सेवकों के अमूल्य योगदान को भी मान्यता दी, जिन्होंने जीवन बचाने के दात्री के उद्देश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज हम हनुमानगढ़ में आके राजस्थान के लोगों को धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं। आज का प्रोग्राम बेस्ड है कि हनुमानगढ़ जिले से हमें आज तक कम से कम 20 डोनर्स मिले हैं जिन्होंने अपना ब्लड स्टेम सेल डोनेट करके किसी की जान बचाई है। उनमें से 13 ऐसे लोग यहाँ पे आज प्रस्तुत हैं जिनको कि हम फेलिसिटेट करके उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। हम यहाँ के सरपंच जो यहाँ के बड़े बूढ़े हैं जिन्होंने अपने गांव, अपने जिले, अपने आसपास के यंगस्टर्स को स्पेशली समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट मिशन है और उनका भी आभार प्रकट करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं राजस्थान। हमारे राजस्थान से और हमने राजस्थान में बहुत देर अभी काम किया नहीं है। पिछले 4-5 सालों में ही हम अबाउट 13,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से लगभग 6,000 लोग हनुमानगढ़ से ही हैं। तो आप सोचिए ये छोटी सी जगह कितनी हमारे लिए जरूरी है और इन लोगों का धन्यवाद प्रकट करना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो ब्लड कैंसर क्योरेबल है, थैलेसीमिया क्योरेबल है, सिकल सेल क्योरेबल है। ये सब डिजीजेस जिनके बारे में लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये चीजें, ये बीमारियां क्योर हो सकती हैं। और ऐसी कितनी ही 100 बीमारियां होंगी जो कि रक्त की बीमारियां होती हैं, जो कि ब्लड डिफेक्ट्स की बीमारियां होती हैं। वो सब बीमारियां ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू क्योर हो सकती हैं। सिंधी समाज के नागरिकों की ओर से बुधवार को चेटीचंड उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में टाउन की पूज्य सिंधी पंचायत की ओर से 62वां चेटीचंड उत्सव मनाया गया।
कार्यक्रम में समाज के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चेटीचंड के उपलक्ष्य में सिंधी समाज के नागरिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। सुबह 9 बजे मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद 10:15 बजे समाज के युवाओं की ओर से शहर में बाइक रैली निकाली गई। तत्पश्चात 11 बजे समाज के पुरुषों एवं महिलाओं की ओर से बाजार में शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को आरती, भंगड़ा, नाच गान और डांडिया का कार्यक्रम हुआ। चेटीचंड का उत्सव हमारे सिंधी समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये 62वां चेटीचंड उत्सव है और इसमें पूरा समाज बढ़ चढ़ कर भाग लेता है और सभी अपने प्रतिष्ठान बंद कर इस मेला में हिस्सा लेते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद 10:15 बजे हमारे समाज के युवाओं द्वारा बाइक रैली निकाली गई और उसके बाद 11 बजे महिला और पुरुषों द्वारा समस्त सिंध समाज के जन एकत्रित होकर पूरे शहर में शोभा यात्रा के रूप में एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। झूलेलाल जी ने हमें सत्य और कर्म, अच्छे कर्म करने के लिए और सत्य पे चलने के लिए हमारे जो है उन्होंने इस तरह का संदेश दिया था और सिंध में हमारे झूलेलाल जी ने पूरे सिंध को बचाने का और उन्होंने इतना ज़बरदस्त मैसेज दिया जो उन्होंने अवतार लिया जब उसके बाद हमारे सिंधी समाज में ये तब से ही मेला मनाया जाता है। चेटीचंड के दिन उन्होंने अवतार लिया था और हमारे जो है हर तरह के वरुण देवता जैसे जल के देवता भी माने जाते हैं, वो विष्णु के अवतार भी हैं और उसी प्रकार हम शाम को झूलेलाल के ये जो भी जोत हमारी जलाई जाती है झूलेलाल के नाम से, उसी जोत को वरुण देवता के नाम से उसी जल में हम प्रवाहित करने जाते हैं। वो शाम को हमारा प्रोग्राम रखा जाएगा और अभी जो है उन्होंने हमें हमारे समाज को ये एक ऐसा चेटीचंड का मेला है जो सभी समाज को एकत्रित करता है। हम महिलाओं ने इसमें जो भागीदारी दी रही है, 5 दिवसीय प्रोग्राम रखा गया था। पहले दिन हमने स्टॉलें लगा के महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाया, दूसरे दिन हमने वाहन रैली रखी, तीसरे दिन हमने प्रभात फेरी और शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे और जो आज 5वां दिन है उसमें महिलाएं और पुरुष मिलके सुबह को हमारी ध्वजारोपण हुई थी। उसके बाद अब जुलूस निकल रहा है और उसके बाद शाम को हमारी भगत साहिब है और बैरना साहिब है। और मेल मिलाप भाईचारे की भावना और सिंधियत हमेशा कायम है। आने वाली जनरेशन है उनको यही संदेश देने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारी जो सिंधी है ये भाषा हमेशा आगे भी अमर रहे। जैसे भी पहले बड़ों ने दिया ऐसे ही आगे एकता, भाईचारा और समस्त सब मिलकर मनाते रहे, चाहे परमेश्वर को। बजरंग दल की ओर से रामनवमी के मौके पर 15 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर धर्म यात्रा निकाली जाएगी। धर्म यात्रा टाउन के दशहरा ग्राउंड से प्रारंभ होकर टाउन के बाद जंक्शन शहर के मुख्य बाजार से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पहुंचकर संपन्न होगी। बजरंग दल कार्यकर्ता धर्म यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। इसके लिए शहर में भगवा ध्वज लगाए जा रहे हैं। गांव-गांव जाकर प्रचार किया जा रहा है। जय श्री राम। रामनवमी के शुभ अवसर पर 15 अप्रैल को हनुमानगढ़ के अंदर भव्य धर्म यात्रा का आयोजन हो रहा है, जो दशहरा ग्राउंड टाउन से प्रारंभ होकर टाउन के मुख्य बाजार से होते हुए जंक्शन के मुख्य बाजार से होते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने समापन करेंगे। इसके लिए
रोज के कार्यकर्ता रात्रि काल में भी पूरे शहर में भगवान ध्वज लगाए हैं, पूरी तैयारियां चल रही है। गांव गांव जाकर हम प्रचार कर रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी समझकर हर गांव जा रहा है, हर घर जा रहा है और हिंदू समाज को कह रहा है ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचकर रामोत्सव यात्रा को सफल बनाए। टीमें अलग अलग टीमें गठित कर रखी है, जो ध्वज लगाने वाले ध्वज कर रहे हैं, गांव में प्रचार वाले प्रचार कर रहे हैं। जो भी विषय हर कार्यकर्ता अपने हिसाब से कर रहा है। 10 से 15 हजार की संख्या का अनुमान है। बस वही रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। हिंदू समाज में खुशी है। इस अवसर पर पहले कार्यक्रम तो पहले भी होते हुए, अब की बार रामलला अपने मंदिर में विराजित हुए हैं। इस उपलक्ष्य में थोड़ा सा शानदार कार्यक्रम रहेगा। घोड़ियां रहेगी, बग्गी रहेगी और विशेष झांकियां रहेगी। श्री राम की रहेगी, वाल्मीकि जी महाराज की रहेगी, अम्बेडकर जी की रहेगी, महाराणा प्रताप की रहेगी। सभी जो महापुरुष हैं उनके सबकी झांकियां रहेगी। वाहन रहेगी, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीप, जो भी साधन है, पैदल भी रहेंगे। बस सभी समाज के बंधुओं से कहना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या पहुंचे और सब कार्यक्रम को सफल बनाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।